राम राम, कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। जब भी अवतारों की बात होती है तो हमेशा भगवान विष्णु जी से ही हम उसका अर्थ समझ लेते हैं, उन्हीं के अवतारों की बात करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सृष्टि के कल्याण के लिए सिर्फ भगवान विष्णु जी ने ही नहीं बल्कि शिव जी ने भी अवतार लिए हैं, तभी तो उनकी अलग अलग स्वरूपों में पूजा इस भारतीय संस्कृति में की जाती है। शिव जी का एक बड़ा अवतार रुद्र अवतार है हनुमान जी, जिसको तो सब लोग जानते हैं। और कई बार मुझसे लोगों ने पूछा है कि क्या हनुमान जी शिव के अवतार हैं, और यदि रुद्र अवतार वो है। शिव जी का एक बड़ा अवतार रुद्र अवतार है हनुमान जी, जिसको तो सब लोग जानते हैं। और कई बार मुझसे लोगों ने पूछा है कि क्या हनुमान जी शिव के अवतार हैं, और यदि रुद्र अवतार वो है तो उन्होंने राम जी की सेवा क्यों की। इसका मतलब यह हुआ कि विष्णु जी शिव जी से बड़े हैं। और अक्सर ये प्रश्न बहुत सारे लोग भारत पर के ईमेल आईडी पर भेजते हैं कि कौन देव बड़ा है। आज इस बात का जवाब देता हूं मैं आपको। आज भारत पर में कुछ बहुत विशेष है आपके लिए। आज ये हम जानेंगे कि शिव जी के मुख्य अवतार कौन से हैं और इसका प्रयोजन क्या है। शिव जी के अवतारों में मां शक्ति का क्या संबंध है, रुद्रावतार क्या है, क्या शिव जी सिर्फ हनुमान जी के रूप में ही अवतार लिए थे। साथ ही हम आज शिव जी के अलग अलग स्वरूपों की बात करेंगे जिनकी आराधना से लोगों को विशिष्ट फल की प्राप्ति होती आई। विष्णु पुराण और शिव पुराण में भगवान विष्णु और भगवान शिव के अनेकों अवतारों के बारे में पुराणों में लेख मिलता है। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं तो भगवान शिव के 28 अवतार हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख है उसी की चर्चा की जाती है। जैसे विष्णु जी के दशावतारों की चर्चा की जाती है और शिव जी के भी 10 अवतारों के यानी 10 अवतारों की चर्चा की जाती है। भारतीय संस्कृति में अवतारों का बड़ा महत्व है और भारतीय संस्कृति ने समय समय पर ईश्वर के प्राकट्य की बात को लेकर समाज में जो रिफॉर्म मूवमेंट होता है उसकी बात की है। यानी अवतार आते हैं, इस सृष्टि का शोधन करते हैं और इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, अधर्म का वह नाश करते हैं। इसलिए यदि हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं तो हमें अवतारों की बात को भी बहुत गहराई से समझना होगा। शिव जी के 5 अवतारों की बात अभी हमने की है और इन सभी अवतारों की शक्तियां अलग अलग है। उनकी बात करना और उसको समझना यह भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिव और शक्ति को समझने से हम धरती के उद्भव की कथा भी समझ सकते हैं और साथ ही साथ वह प्रक्रिया समझ सकते हैं जिससे हम आप जीवित हैं और ये सृष्टि बढ़ रही है। शिव जी का एक अवतार है महाकाल, उनकी शक्ति है मां काली। शिव जी का एक अवतार है तार और उनकी शक्ति है तारा देवी। इस प्रकार शिव जी के सभी अवतारों की शक्तियां हैं और सब अलग अलग हैं। ये क्यों है? मां शक्ति भी शिव के साथ अवतार लेती है। इसका अर्थ क्या है? शिव और शक्ति का मेल है क्या, ये समझना बहुत आवश्यक है। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में पहला अवतार महाकाल के नाम से विख्यात है। भगवान शिव का महाकाल स्वरूप अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला परम कल्याणी है। इस अवतार की शक्ति मां महाकाली है। शिव का दूसरा अवतार तार के नाम से विख्यात है। भगवान शिव का तार स्वरूप अपने भक्तों को भक्ति मुक्ति दोनों प्रदान करता है। तार अवतार की शक्ति तारा देवी है। बाल भुवनेश अवतार को शिव जी का तीसरा अवतार माना गया है। शिव के बाल भुवनेश स्वरूप की आराधना से सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इस अवतार की शक्ति बाला भुवनेशी है। शिव का चौथा अवतार षोडश श्री विद्येश के नाम से विख्यात है। इस स्वरूप में शिव की पूजा से सुख भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अवतार की शक्ति को देवी षोडशी श्री विद्या कहा जाता है। देह और आत्मा का संबंध है शिव और शक्ति का संबंध। इसकी बहुत गूढ़ता में मैं अभी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले आप उसके मूलभूत स्वरूप को समझ लें। तो जिस प्रकार से शरीर और इंद्रियों को चलाने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरीके से शिव और शक्ति का संबंध होता है। यही वह शक्ति होती है जो शिव रूप में कल्याण कर पाती है।
और यदि शिव से ये शक्ति नहीं है, यदि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी नहीं है, तो ये कल्याण कभी हो नहीं पाएगा। और आज तो ये विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो विद्वजन है बार बार ये कहते हैं, जो आज के ऋषि मुनि जन है वो अभी बार बार बात कहते हैं कि स्त्रियों की इज्जत करिए, क्योंकि वह शक्ति स्वरूपा है। यदि पुरुष के साथ स्त्री नहीं है तो पुरुष का वजूद भी वह कार्य नहीं कर पाएगा जो कार्य वह करना चाहता है। इसलिए कार्य का प्रारंभ, कार्य कैसे किया जाना चाहिए, वह महत्वाकांक्षा और आकांक्षा तो वह शरीर और इंद्रियों के साथ आती है, जुड़ती है, लेकिन उसको सबल बनाती है शक्ति। योग के माध्यम से इसे और आसानी से समझा जा सकता है। ब्रह्म चक्र यानी शिव, शक्ति यानी मूल आधार, सुषुम्ना नाड़ी यानी शक्ति का शिव से मिलन का रास्ता, ये पिंगला और ये इड़ा पिंगला इन दोनों का मध्य है सुषुम्ना नाड़ी। शक्ति का प्रक्षालन होता है, शक्ति ध्रुव गति से चलती हुई हमारे ब्रह्म स्थान से ठीक नीचे के स्थान जिसे कहते हैं काशी, वहां ये शक्ति जाकर मिलती है। तब मनुष्य के अंदर अद्भुत शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, तब वह मनुष्य देव स्वरूप में आ जाता है और ऐसे कार्य जो कोई वही स्वयं सब कभी नहीं सोच सकता था, वह वो कार्य कर सकता है। अब पुनः विषय पर बात करते हैं। शिव जी ने 5वां अवतार भैरव के रूप में लिया है। इस स्वरूप में शिव जी की आराधना करने से भय का नाश होता है। इस अवतार में शिव जी की शक्ति मां भैरवी गिरिजा है। शास्त्रों में छिन्नमस्तक अवतार को छठा अवतार माना गया है। इस स्वरूप में शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस अवतार की शक्ति देवी छिन्नमस्ता है। छिन्नमस्ता के बाद धूमवान को 7वां अवतार माना गया है। शिव का यह स्वरूप भक्तों को सभी प्रकार से श्रेष्ठ फल देने वाला है। इस अवतार की शक्ति देवी धूमावती है। शिव का 8वां प्रमुख अवतार बगलामुख के नाम से विख्यात है। शिव का बगलामुख स्वरूप अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति को देवी बगलामुखी कहा गया है। शिव का 9वां अवतार मातंग के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव का मातंग स्वरूप अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति देवी मातंगी है। शिव का 10वां अवतार कमल नाम से विख्यात है। भगवान शिव का कमल स्वरूप अपने भक्तों को भक्ति, शक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। इस अवतार की शक्ति देवी कमला है। आगे हम जानेंगे कि अगर हनुमान जी शिव के रुद्रावतार थे तो उन्होंने राम जी की सेवा क्यों की। लेकिन उससे पहले हम यह समझते हैं कि शिव के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है और सृष्टि के विकास की प्रक्रिया से इसका संबंध क्या है। मैं अवतार की बात को जिस रूप से समझता हूं वह आप तक प्रस्तुत करता हूं। आप उससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। सृष्टि को चलाने के लिए बार बार प्रभु की शक्तियां चाहिए। सृष्टि को संभाले रहना आसान नहीं है, क्योंकि सृष्टि की गति अधोगति होती है, यानी वह नीचे की ओर जाती है, यानी उसकी जो ग्रोथ होती है वो डिमिनिशिंग होती है, यानी सृष्टि धीरे धीरे प्रलय की ओर जाती है और इस प्रलय का कारण मानव बनता है। इसलिए मानव को हमेशा धर्म सिखाया गया है, क्योंकि जो मानव धर्म के साथ चलता है, और यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन मत लीजिएगा, धर्म का अर्थ राइट्स एंड रिचुअल्स मत लीजिएगा, यहाँ धर्म का अर्थ है नैतिकता और जीवन को सादगी और सत्यता से जीने की कला। जब भी मनुष्य अधर्म की ओर जाएगा वह अपनी सृष्टि का उपयोग वह इतनी निश्चित रूप में करने लगेगा कि वह सृष्टि को समाप्त भी करने से गुरेज परहेज नहीं करेगा। ऐसे अधर्मियों को रोकने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति का अवतरण होता है जिसकी ऊर्जाएं, जिसकी शक्तियां अपरंपार होती हैं, उसी को हम अवतार कहते हैं। मैं ये नहीं जानता कि विष्णु जी स्वयं धरती पर आ जाते हैं या किसी व्यक्ति में उनकी आत्मा का अंश आता है, वह अवतार कहलाया जाता है। इस बात को कह पाना तो बहुत असंभव सा है, लेकिन मैं अवतारवाद में विश्वास करता हूं और ये मानता हूं कि कुछ व्यक्तियों के पास कुछ विशिष्ट ऊर्जाएं और शक्तियां आई हैं और इन्हीं को हमने कहा है प्रभु का अवतार, क्योंकि उन्होंने अधर्म का नाश करते हुए इस सृष्टि को गिरने से बचा लिया है। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद सृष्टि अधर्मियों की वजह से अवसान की ओर चल देती है।
फिर कुछ लोग आते हैं और इस सृष्टि को रोक देते हैं, गिरने से रोक देते हैं, अधर्मियों का नाश कर देते हैं, धर्म की स्थापना कर देते हैं। राम कृष्ण ऐसे अनेक लोग आज भी हैं और शिव भी दशावतार के रूप में यही करते हैं। इन 10 अवतारों के अलावा भी शिव जी ने 11 अवतार लिए थे। इनमें है कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपे बुद्ध, शंभु, चंड और भव। इन अवतारों के अतिरिक्त शिवजी के दुर्वासा, हनुमान, महेश, वृषभ, पिप्पलाद, वैश्यनाथ, दिव्येश्वर, हंसरूप, अवधूतेश्वर, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, सुनतंतर्क, द्विज, अश्वत्थामा, किरात और नटेश्वर आदि अवतारों का उल्लेख भी शिव पुराण में हुआ। और मैं पुनः कह रहा हूं, ये सब शिव जी की शक्तियों से ओतप्रोत लोग हैं, व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, महाआत्माएं हैं, जिन्होंने इस सृष्टि का अवसान रोका और वह हमेशा एक पुलिंग फोर्स की तरह से काम करते हैं और हम सबको अधोगति से जाने से रोकते हैं। अब हम बात करते हैं शिव के रुद्रावतारों की। शिव, विष्णु और राम हनुमान जी के संबंधों को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम पहले शिव जी के रुद्रावतारों को समझें और इसके लिए पहले हम रुद्र का अर्थ समझते हैं। रुद्र का अर्थ होता है भयावह अथवा भयानक। वेदों में भगवान शिव को सर्वाधिक बार रुद्र नाम से बुलाया गया है। आमतौर पर रुद्र को उग्रता का प्रतीक माना जाता है और रुद्रों को उग्र देवता माना जाता था, परंतु रुद्र स्वरूप भक्तों के लिए कल्याणकारी, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अथर्ववेद में रुद्र को भूपति, नीलोदर, लोहित पृष्ठ, कृतवास तथा नीलकंठ भी कहा गया है। यजुर्वेद के शतरुद्री प्रकरण में इन्हें पशुपति, शंभु, शंकर, शिव कहा गया है तथा ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि रुद्र की उत्पत्ति सभी देवताओं के उग्र अंशों से हुई है। भगवान भोलेनाथ के सभी रुद्रावतार मनुष्य को सुख, समृद्धि, भोग, मोक्ष प्रदान करने वाले और उनकी रक्षा करने वाले हैं। इन रुद्रावतारों की एक अत्यंत ही सुंदर कथा है जिसे मैं चाहता हूं आप जरूर सुनें। कालांतर में देवासुर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में दानवों को विजय मिली थी, जिसके उपरांत दानवों ने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। इस कारण सभी देवता बड़े दुखी मन से अपने पिता कश्यप मुनि के पास गए। उन्होंने पिता को अपने दुख का कारण बताया। कश्यप मुनि परम शिव भक्त थे। उन्होंने अपने पुत्रों को विश्वास दिलाया कि वह दानवों से उनका राज्य वापस दिलाने में उनकी सहायता करेंगे। तब मुनि कश्यप ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। कश्यप मुनि ने देवताओं की भलाई के लिए उनके यहाँ पुत्र रूप में आने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कश्यप को वर दिया और वे उनकी पत्नी सुरभि के गर्भ से 11 रूपों में प्रकट हुए। इन्हीं बालकों को शिव के 11 रुद्रावतार माना गया है। ये देवताओं के दुख को दूर करने के लिए प्रकट हुए थे, इसीलिए इन्होंने देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज दिलाया और धर्म शास्त्रों के अनुसार ये 11 रुद्र सदैव देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में ही रहते हैं। इन 11 रुद्रों के नाम है कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिबुर्धन्य, शंभु, चंड और भव। इस कथा के अतिरिक्त भी धर्म ग्रंथों में रुद्रों की उत्पत्ति के विषय अलग अलग लिए गए हैं। अलग अलग जगह उनकी कथाएं बताई गई हैं और उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी की भौं से उत्पन्न एक प्रकार के देवता जो क्रोध रूप माने जाते हैं और जिनसे भूत, प्रेत, पिशाच आदि की उत्पत्ति हुई है। अज, एकपाद, अहिर्बुर्धन्य, पिनाकी, अपराजित, त्र्यंबक, महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, हरण और ईश्वर, ये ही कुल 11 रुद्र हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भी इनके जो नाम दिए गए हैं वह कुछ भिन्न है, पर संख्या 11 ही है। कूर्म पुराण में उल्लेख है कि जब ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न ना कर सके तब क्रोध के मारे उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े, जिससे भूत प्रेतों की सृष्टि हुई और उनके मुख से 11 रुद्र निकल आए थे।
इसके साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ये बालकों ने जन्म लेते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इसी कारण इनका नाम रुद्र पड़ा और वैदिक साहित्य में अग्नि को रुद्र स्वरूप माना गया है और इन रुद्रों को अग्नि रूपी वृष्टि करने वाले और गरजने वाले कहा गया है। इन्हें आपार्य भी कहते हैं। देवताओं के अंदर परफेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर है। अब मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूं कि अगर हनुमान जी शिव जी के रुद्र अवतार हैं तो उन्होंने राम जी की सेवा क्यों की? बहुत से लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि विष्णु जी शिव जी से बड़े हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये कभी मत सोचिएगा। देवताओं के अंदर परफेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी हर व्यक्ति अपना कार्य करता है और हर देवता के कार्य से ही ये सृष्टि चलती है। कोई बड़ा अथवा छोटा इसमें नहीं है। ये सृष्टि को चलाने के लिए विभिन्न समयों पर भिन्न भिन्न रूपों के साथ भिन्न भिन्न कार्य इन्होंने किए हैं। हर एक व्यक्ति के साथ अनेक लोग होते हैं, तब जाकर वो व्यक्ति सफल होता है। उस व्यक्ति के साथ शक्ति भी होती है, उस व्यक्ति के साथ कुछ सहयोगी, कुछ सेवक, कुछ अनुचर भी होते हैं, तब जाकर ये सृष्टि का कार्य पूर्ण होता है। सामान्यतः हम कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं और इतनी कथाओं की दुनिया में जीते हैं कि हमको लगता है कि एक व्यक्ति ने पूरी सृष्टि को संभाले रखा है और पूरी सृष्टि बचा के रखी है। लेकिन यदि हम धर्म ग्रंथों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा ये सभी हर युग में अलग अलग रूपों में साथ रहे हैं और इनके समन्वय से ही बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। सृष्टि संभलती है, सृष्टि बची रहती है, सृष्टि का प्रलय नहीं होता। इसलिए आज के बाद मेरा निवेदन यह है कि आप कभी ये मत कहिएगा ये देवता सबसे बड़े हैं, ये देवता छोटे हैं। सारे देवता बराबर हैं और सभी देवताओं ने अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में इस पृथ्वी को बचाने के लिए, इस सृष्टि को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अलग अलग रूप धारण किए हैं या शरीर में किन्हीं अन्य शरीरों में उन्होंने वास किया है, जिन्हें हम अवतार कहते हैं। ये धरती भारत माता की गोद अवतारों से भरी हुई है, जहां पूरी दुनिया नाना प्रकार के संकट झेलती रही। उच्च किस्म की तकनीक होने के बाद भी जहां आज सुख शांति नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, वहीं भारत की धरती बहुत कुछ ना होने के बाद भी अपनी जगह खड़ी है। ये इन्हीं अवतारों के कारण होता है जो मनुष्य के शरीर में दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश करके उस मनुष्य को विलक्षण बनाते हैं और एक ऐसा आंदोलन उससे वो उत्पन्न कराते हैं जिसमें धर्म की जय होती है। यही भारत माता है। इसके इस स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है और इस स्वरूप को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें अपना इतिहास, अपने धर्म ग्रंथ देखने होंगे, अन्यथा ये रहस्य हमारी समझ में कभी नहीं आएगा। बोलिए जरा, भारत माता की जय।